नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा आज करते हैं दक्षिण के सुपरस्टार, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की। रजनीकांत की फिल्म जेलर इस समय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। जेलर के प्रमोशन के लिए ही रजनीकांत लखनऊ आए थे। जब वो लखनऊ आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शिष्टाचार के कारण उनके पैर भी छुए। योगी आदित्यनाथ का पैर छुए रजनीकांत तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक मॉल में जाकर जेलर भी देखे। अगले दिन वो अखिलेश यादव के साथ गले भी मिले। लेकिन विशेष चर्चा का विषय बना योगी आदित्यनाथ के पैर छूने का। योगी आदित्यनाथ का पैर छूना भारतीय जनता पार्टी के लिए, दक्षिण के राजनीति के लिए क्या संदेश है? अगर दक्षिण के राजनीति को थोड़ा देखें तो अम्मा के नाम से प्रसिद्ध जयललिता के सामने नेता न केवल पैर ही छूते थे बल्कि दंडवत भी होते थे। और सत्ता में आना और सत्ता में पुनर्वापसी दक्षिण के राजनीति में पैर छूने को लेकर चर्चा में रही। और दक्षिण के कई सुपरस्टार राजनीति में बड़े सफल भी हुए। यद्यपि रजनीकांत ने भी 2017 के आसपास, 2016-17 के आसपास अपने एक राजनीतिक दल का गठन किया था। यद्यपि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने अपने इस दल को खत्म कर दिया और निकट भविष्य में राजनीति से दूर रहने का ऐलान कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है। रजनीकांत के बारे में ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन रजनीकांत का जो फैन फॉलोइंग है विशेषकर तमिलनाडु में, वो फैन फॉलोइंग भाजपा के लिए काम आ सकता है। योगी आदित्यनाथ का पैर छूना एक प्रतीक था। एक योगी के रूप में रजनीकांत जब उनसे मिल रहे थे तो उनके पैर छुए थे। हालांकि तमिलनाडु की राजनीति में से एक मैसेज भी मिल सकता है। याद रखना होगा 1996 का विधानसभा चुनाव तमिलनाडु का, जब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इनके एक अपील पर वहां की सत्ता बदल गई थी। जयललिता की सरकार से नाखुश थे रजनीकांत, और जब उन्होंने एक अपील की तो 1996 में करुणानिधि मुख्यमंत्री बन गए। 1996 के उस चुनाव में जयललिता भी और करुणानिधि भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रजनीकांत की उस अपील की वजह से राजनीति में यह बहुत बड़ा बदलाव आया था। ऐसे में यह प्रतीक तस्वीर जब तमिलनाडु के अखबारों में, तमिलनाडु के मीडिया चैनल्स पर जब प्रसारित होगा तो रजनीकांत का जो फैन फॉलोइंग क्लब है वो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की ओर झुक सकता है। वैसे भी इस समय तमिलनाडु की राजनीति में नायकों का अभाव है। करुणानिधि और जयललिता दोनों की अनुपस्थिति में तमिलनाडु की राजनीति में जो शून्यता उत्पन्न हुई है उसको भरने की भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस तस्वीर को तमिलनाडु की राजनीति में अपने लिए पैर जमाने में इस्तेमाल कर सकती है। कह सकते हैं जो ये तस्वीर आई कि रजनीकांत योगी आदित्यनाथ के पैर छू रहे थे, यह तस्वीर जहां उत्तर भारत में रजनीकांत की फिल्म जेलर को प्रमोशन दे गई, जेलर को प्रमोशन देने में कामयाब होगी या नहीं ये तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण की राजनीति में ऐसे संभावनाएं दिखाई दे रही है कि यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी को प्रमोशन अवश्य कर जाएगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।